नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में बात करेंगे गोवंश के शव को नोच रहे कुत्तों की। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां कूड़े के ढेर में गोवंशों के मृत और शत-विशत शव मिले हैं। घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र के पीछे स्थित कूड़े के ढेरों की है, जहां पर कई शवों को कुत्तों ने नोच लिया था और अन्य शव कूड़े में पड़े हुए थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जब इस बारे में सूचना मिली तो संगठन के कार्यकर्ता तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे और नगर आयुक्त तथा पुलिस प्रशासन को फोन के माध्यम से अवगत कराया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। प्रतीक रघुवंशी वहब के ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख ने कहा कि ये घटना मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना का प्रतीक है। पिछले साल रमजान और ईद के दौरान भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी फोन नहीं उठाते और घटनास्थल पर भी 1 घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे कार्यकर्ता और अधिक ज्यादा गुस्से में हैं। वह कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से अनुरोध किया कि कूड़े के ढेर को जल्द हटाया जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर गौमाता का सम्मान नहीं किया गया तो वह पर बजरंग दल इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में अभी गौसेवक राजकुमार आर्य थोड़ी देर में जुड़ेंगे। खुशबू सिंह समाज सेवी हैं, वो भी जुड़ेंगी। सबसे पहले अनिल मीणा से पूरे मामले का अपडेट लेते हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बताया जा रहा है कूड़े के ढेर में गोवंशों के शव शत विशत अवस्था में देखने को मिले। जी देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां की अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो नगर निगम का जो कूड़े के ढेर है उसमें जो गोवंश है उनके जो शवें वहां से बरामद हुए हैं और सबको अगर बात की जाए कुत्ते के द्वारा नोचा जा रहा था। लगातार इसकी सूचना जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पड़ी तो उन्होंने वहां तत्काल मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा किया और नगर निगम के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि जो अगर बात की जाए उनकी जो मांग है, उनकी यही मांग है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर हो। हालांकि अभी तक एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटे हुए हैं। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, बात किया है अधिकारियों के, एडीएम की है, नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनकी, वो तमाम अधिकारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाने में है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल नगर निगम की लापरवाही यहाँ सामने आती है कि अगर आखिरकार कूड़े के ढेर में जिस तरह से सब पड़े हुए मिले हैं, तो आखिरकार जो नगर निगम के जो कर्मचारी थे, जो नगर निगम के जो अधिकारी थे, वहां जो कूड़े के ढेर में जब कूड़ा डालने जाते थे तो क्या उनको वो सब वहां तब दिखाई नहीं दिए? तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोवंशों को लेकर और गो माताओं को लेकर लगातार पहले निर्देश दिए थे कि जो गोवंशों के साथ लापरवाही करते हुए अधिकारी हों या कोई भी लोग हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो यहाँ नगर निगम की बड़ी लापरवाही अलीगढ़ के सामने देखने को मिली है कि लगातार गोवंश के सब वहां मिले थे और उनको कुत्ते नोच रहे थे, कुत्तों के द्वारा खाया जा रहा था। और वहां विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जिस तरह से जो कार्यकर्ता थे उनको वहां जिस तरह से उस घटना की जानकारी मिली तो वहां मौके पर तत्काल पहुंचे और पहुंचने के बाद में उन्होंने नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और उनका अभी तक यही कहना है और वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हंगामा जारी रहेगा। हालांकि जो अगर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जो अधिकारी है वो समझाने में कहीं ना कहीं जुटे हैं और उनका क्या जो कहना है, उनका सिर्फ यही कहना है नगर निगम ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके निर्देशों की अवहेलना की है। गौ माता को जिस तरह से यहाँ जगह सब बरामद हुए हैं, उनको जिस तरह से कुत्ते नोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं नगर की लापरवाही को लेकर उनमें काफी आक्रोश की भावना जागृत है। और उसको लेकर अगर बात की जाए विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन मंत्री हैं रामकुमार आर्य, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना यह है कि जो जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा और अगर कार्रवाई नहीं होती है और मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनिश्चितकाल धरने पर बैठने की उन्होंने बात कही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार नगर निगम के जो अधिकारी हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बन्ना देवी थाना प्रभारी है, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, डीएम या एडीएम की बात करें, कब तक कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की अगर बात करें कर्मा, तो कहीं ना कहीं गोवंश को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना
रहा है और विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार दोषियों के खिलाफ मांग कर रहे हैं। अब देखना यह हुआ कि दोषियों को कब तक पुलिस पहचान कर पाती है कि आखिरकार किसके द्वारा ये जो गोवंश के जो शव थे वहाँ डाले गए थे, और जो नगर निगम की जो लापरवाही सामने को लगातार देखने में, जब कूड़ा डाला जा रहा था और कूड़े के ढेर में जिस तरह से जो उनको ढका जा रहा था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो ऐसे लापरवाही जो कर्मचारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। तो अब जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, अब देखना है वो किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराते हैं, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल लोगों में कहीं ना कहीं जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं या सामाजिक से और संगठन है, उनमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही जो, और मात्र बन्ना देवी थाने के जो मात्र 100 मीटर की दूरी के पीछे इस तरह की घटना होना, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पुलिस की भी लापरवाही और पुलिस की कार्यशैली पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस के बन्ना देवी थाने के पीछे मात्र 100 मीटर की दूरी पे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, और ढेर में जिस तरह की ये गोवंश थे, तो क्या पुलिसकर्मियों को भी ये घटना दिखाई नहीं थी? क्या देखा जा रहा है कि जब घटना समाज सेवी लोग या समाज संगठन के लोग इन चीजों को मुद्दे को उठाते, तभी जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं किसी विभाग के हों, उनको तब ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब मीडिया में घटना ये खबरें चलती हैं, जब प्रकाशित होती हैं, तब अधिकारियों को ये सब चीजें दिखाई देती हैं, उससे पहले दिखाई नहीं देती हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी, पुलिसकर्मियों की, नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। कर्मा जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। राम कुमार आर्य हमारे साथ में हैं, गौ सेवक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ गौ वंशों की रक्षा के बड़े बड़े दावे खुद सरकारों की ओर से भी किए जाते हैं, अलग अलग तरह के मुहिम आंदोलन चलाए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से उनके साथ में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ जी सर, आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए अब आप। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार गौवंश के लिए काफी गंभीर है, और इस कारण से गौवंश को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उनका जो डेड बॉडी है उनका अंतिम संस्कार कराने के लिए बहुत गंभीर है। लेकिन कल की घटना जो अलीगढ़ में देखने को मिली है, वो निश्चित रूप से दुखद और एक तरह से आक्रोश पैदा करने वाली है। पता चला है, मैं भी कभी कभी जो अधिकारियों के सीयूजी नंबर नहीं उठते हैं, उनके कारण से भी बहुत सारी सूचनाएं, समाचार जो यहाँ का प्रशासन है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। नगर निगम का भी कल जो आयुक्त महोदय हैं, उनका सीयूजी का काफी प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। डीएम अलीगढ़ से भी आज बात करने का प्रयास किया, नहीं हो पाया सीयूजी पर। सीयूजी स्टाफ के पास रहता है। एसपी सिटी महोदय से बात हुई थी, वो काफी गंभीर दिखे और उन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। साथ ही जो नगर निगम की जो लापरवाही है, पहले भी ये घटना हो चुकी थी और दोबारा से पुनरावृत्ति हुई है कल, तो उसके लिए काफी गंभीर दिखे। और नगर निगम के अधिकारियों के साथ भी बात हुई कल। विश्व हिंदू परिषद के प्रतीक जी और नगर के जो सह आयुक्त हैं वीर सिंह जी भी आए थे, तो उनके माध्यम से काफी प्रयास हुआ है। लेकिन ये कहीं कहीं ऐसे जो स्टाफ रखे हैं उनके माध्यम से डिस्पोजल न करके, उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ न करके उनको कूड़े के ढेर पर डाल दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद और आक्रोश और साथ ही सामाजिक और कानून रूप से भी ये अपराध है। इनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एसपी सिटी साहब से भी कहा कि इनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत होना चाहिए, और अपराध पंजीकृत होने के साथ साथ जितने भी लोग हैं जो इसमें लापरवाही बरतते हैं उनको भी प्रकाश में लाया जाए। जनपद में ही तो जो डिस्पोजल होता है गौवंश, उसके लिए काफी हम लोगों को भी प्रयास करना पड़ता है। कहीं कहीं बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। आज से 1.5 महीने पहले गवाना क्षेत्र में कई बार इंस्पेक्टर को कहा गया, लेकिन वो उन्होंने हवा में टाल दिया और गौकशी के कारण से वहां पर जाम लगा। इसमें स्वयं एसएसपी अलीगढ़ और यहाँ के प्रशासन के लोग भी पहुंचे थे, जैसे तैसे उसको संभाला गया। तो कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं गौवंश को लेकर के, लेकिन अलीगढ़ प्रशासन मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत गंभीर नहीं है। कई बार हमने भी कहा, जिलाधिकारी अलीगढ़ से भी बात की थी। पहले वाले जो जिलाधिकारी थे उन्होंने एक योजना भी बनाई थी डिस्पोजल के लिए कि भाई जो ग्राम प्रधान है, निकाय के अध्यक्ष हैं,
ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस गौवंश को ससम्मान इसका विस्तारण होना चाहिए। यहाँ एक आकाशवाणी गौशाला है जहाँ पर जमा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ भी आए दिन बहुत सारी घटनाएं हमारे पास आती हैं। वहाँ हड्डियां और गौवंश का सड़ा हुआ शरीर, ये सब सारी देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन इसमें गंभीर नहीं है। जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय से बात करके हम इसको काफी गंभीरता से एक बार हम मिल चुके हैं इस विषय को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा गंभीरता वाली बात दिखती नहीं है। तो इसमें निश्चित रूप से हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध पंजीकृत होना चाहिए और कठोरतम कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। समाज सेवी खुशबू सिंह जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। खुशबू जी, क्या कहना चाहेंगी? समाज में लोग गौवंशों के साथ इस तरीके के अत्याचार कर रहे हैं, कुछ सरकारी विभागों की लापरवाही, लेकिन कुछ आम जनमानस की भी सहभागिता ऐसे कर्मों में जरूर रहती है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा जो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सारे कर्मचारियों के लिए जिन्होंने इस तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया और अभी वहां पर वो पूरी दृढ़ता से खड़े हैं गौवंशों के लिए। गौवंश की जो समस्या है उसको किसी एक नजरिए से देखा नहीं जा सकता है, ना ही उसके लिए सिर्फ प्रशासन को मैं कसूरवार ठहराऊंगी और ना ही सिर्फ और सिर्फ जनमानस को। मिली जुली सबकी कोशिशें हैं जिसकी वजह से गौवंश उन गलतियों को मेरा कहना तो ये है, उनकी सारी गलतियों का खामियाजा जो है वो गौवंश भुगत रहा है। एक तरफ हम उनको माता कहते हैं, दूसरी तरफ हम उनका रख रखाव अपने पास नहीं रख पाते हैं। सड़कों पर आज से 20 साल पहले इतनी गायें सड़कों पर नहीं देखने को मिलती थी जितनी इस वक्त देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो हमें हर किसी से पूछने की जरूरत है। और रही इस बात के लिए कि उनके शव मिले, जो कि नगर निगम की जाहिर सी बात है लापरवाही है। कोई प्रॉपर डंप यार्ड है नहीं और इसके लिए जब भी कोई संस्था सवाल करती है किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से या सरकार से, तो हमेशा उस चीज को नजरअंदाज ही कर दिया जाता है। गौवंश बढ़ाने की बातें जितनी तेजी से की जाती हैं या जितना उसका प्रचार प्रसार होता है, उनके रख रखाव के बारे में क्यों नहीं उतना प्रचार प्रसार होता है, या उनके मरने के बाद उनकी शव का क्या किया जाएगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कहीं पर भी। जगह की कमी हर शहर में है और हर शहर में नगर निगम काम कर रहा है। अगर नगर निगम को कोई परेशानी आ रही है तो उनको वो चीज भी डिस्कस करनी चाहिए आई थिंक। और अगर नगर निगम लापरवाही के तहत ही हो रहा है तो अधिकारियों को इस पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए, क्योंकि जीव चाहे वो गाय है चाहे वो इंसान है, उसके जीवन को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी उसकी मृत्यु को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता लगातार अनिल भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते एक बार फिर से। अनिल, जब पूरा मामला संज्ञान में आया, पुलिस तक भी बताया जा रहा है पहुंचा है, और नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आने से जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद में क्या कोई आश्वासन दिया गया आगे से ऐसी घटनाओं के ना किए जाने का, और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेकर क्या बातचीत फिलहाल हो सकी है? जी देखिए, अगर बिल्कुल अगर इस घटना को लेकर अगर बात की जाए, जिस तरह से ये घटना गंभीर घटना है और गंभीर घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों में, कार्यकर्ताओं में जिस तरह से आक्रोश की बहाना है, तो अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो अधिकारियों ने अभी इस तरह का कोई भी कार्यकर्ताओं को, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, उनको इस तरह का कोई भी अभी ऐसा आश्वासन नहीं दिया है जिससे कि जो उनका जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं शांत हो सके और ठंडा हो सके। हालांकि जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ FIR की मांग पर अड़े हुए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों की जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के जो मंत्री हैं, जो रामकुमार आर्य जी, उन्होंने बताया कि जो अधिकारी हैं उनके फोन नहीं उठते, तो ये बाकी कहीं ना कहीं एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है कि लगातार चाहे पत्रकार हो या कोई आम जनसेवक हो या समाज सेवी कोई भी हो, लेकिन अधिकारी फोन ना उठाना वो भी कहीं कहीं चिंता का विषय, क्योंकि आखिरकार जब फोन नहीं उठाएंगे अधिकारियों के तो आखिर समस्या को किस तरह से बताया जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी अपने CUG नंबर को बंद नहीं रखेगा और ना ही किसी
दूसरे स्टाफ के किसी कर्मचारी को देगा, जो जिसका सीयूजी नंबर है वो उसी के पास रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। अधिकारी जो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो अधिकारियों के जो नंबर है अधिकारी या तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो कर्मचारियों के पास पाते हैं। तो आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही है। ऐसे लापरवाह जो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? आखिरकार जिस तरह से जनता एक भरोसे के साथ फोन मिलाती है, अपनी सरकारी तक नहीं पहुंच पाती है, और जो जनता के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मायूस दिखाई देते हैं। तो यही कारण है यहाँ अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में देखने को मिला कि लगातार विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो कार्यकर्ता थे और लोग थे, वो लगातार अधिकारियों को फोन मिलाते रहे, लेकिन अधिकारी 1 घंटा तक उनका कोई फोन नहीं मिला। जब काफी हंगामा हुआ, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उसके बाद में अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटते हैं। तो लेकिन देखा जा रहा है कि आखिरकार शुरू में जो अधिकारियों के अगर फोन उड़ जाए तो इतनी बड़ी समस्या पैदा ना हो, और जो जनता के जो लोग हैं अपनी समस्या को जिस तरह से लेके जाते हैं, अगर वो पहले से उन समस्या का निवारण कर दे अधिकारी, तो इस तरह की जो धन्ना है या इस तरह के जो आक्रोश है लोगों में पैदा ना हो। और लगातार गोवंश को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले से ही सजग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही निर्देश दिया था कि आवारा गोवंश सड़कों पर नहीं घूमने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आवारा गोवंश सड़कों पर लगातार घूम रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट की घटना हो रही है, क्योंकि सड़कों पर घूमने के कारण कहीं ना कहीं जो वाहन टकराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय कि आखिरकार अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये ही एक ऐसा मामला जो अलीगढ़ नगर निगम की लापरवाही का सामने आया, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो कूड़े के ढेर कूड़ा डालते रहे, लेकिन उनके लिए जो गौ माता के जो गोवंश के जो सब पड़े हुए थे वो दिखाई नहीं दिए, और उनको कुत्ते नोच रहे थे। जब विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ताओं को तो वहां लोग पहुंचे, तो क्या आखिरकार अधिकारियों को या कर्मचारियों को या नगर निगम के लोगों को वो सब दिखाई नहीं दिए? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को आखिरकार वो सब कैसे दिखाई देंगे? तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। जो जनसेवक है, जो गौ सेवक है, उनको सब क्यों दिखाई दे जाते हैं? तो ये भी ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक एफआईआर की बात करें तो एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन जरूर दिया गया है कि एफआईआर की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो एफआईआर की मांग पर डटे हुए हैं, और उनका कहना है कि अगर एफआईआर नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार एफआईआर होती है या नहीं होती, ये तो गर्मा आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सिर्फ जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है। अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए, अधिकारियों का भी कोई अभी इस बात को लेकर कोई बयान नहीं आया है जिससे कि जो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जा सके। जी गर्मा। ठीक है, हमारे साथ में राम कुमार आर्य जी भी लगातार बने हुए। राम कुमार जी, जो घटना सामने आई है, अधिकारियों ने भले ही आश्वासन दे दिया है, लेकिन अधिकारियों के साथ साथ आम जनमानस की क्या जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले को लेकर? गौरक्षा के लिए क्या कुछ आम जनमानस को किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपने जो डिबेट आयोजित की उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो गौवंश जो आस्था का विषय है, इस भारतवर्ष का बहुसंख्यक समाज की आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय को लेकर के आपने प्रमुखता से इसको डिबेट कराई, मैं बहुत आभारी हूँ इसका। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि गौवंश को लेकर के आपके चैनल ने इसे डिबेट कराया। मुझे आश्चर्य होता है कि जो इस सरकार को प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और यहाँ का जो जनता है, ये दो विषयों को लेकर के बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। जो जनता है उसकी श्रद्धा के अनुसार गौ माता का मान्यता प्राप्त है। दूसरा, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ऐसी समस्याओं को लेकर के निराकरण करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं भी इस तरह का विषय नहीं उठाया जाता, और इसी कारण से जो लापरवाही होती है, नगर निगम के लोगों की कैसे लापरवाही हो गई, यही बहुत बड़ा विषय होता है। कैसे उनकी लापरवाही सामने आ गई। गौ माताओं को कूड़े के ढेर पर डाल दिया, डिस्पोजल उन्होंने कराया नहीं, अंतिम संस्कार कराया नहीं, और उनको डिस्पोजल पर डाल दी। और क्यों नहीं अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई हुई, ये बड़े आश्चर्य की विषय है। जब भी जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई, अभी मैंने 1 घंटे पहले उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी उनके स्टाफ ने उठाया। तो अब वो कैसे भी किसी तरह से अच्छे चैनल के माध्यम से ये बात हो तो निश्चित रूप से बात। हालांकि कल मैं लखनऊ भी जा रहा हूँ एक किसी व्यक्तिगत काम से,
तो हो सकता है कि वहाँ किसी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मेरी बात हो, समय भी लिया, कल बात हुई थी। तो इस विषय को निश्चित रूप से हम उनके सामने रखेंगे ठीक है। कि जनपद अलीगढ़ बिल्कुल, देखिए आम जनता को भी कम से कम इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शायद तभी गौवंशों की असल में हम रक्षा कर पाएंगे, और जो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो जब तक हमारी ओर से नहीं कम किया जाता, शायद तब तक ऐसी घटनाएं भी कम नहीं होंगी। शुक्रिया राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुशबू आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो गौवंशों की इस स्थिति को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से, विप कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार सवाल उठाया गया। अब देखना होगा पुलिस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।